हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं हूं शिवानी, आपका आपके चैनल टीचिंग में स्वागत करते हैं। सोशल साइंस का पेपर पढ़ रहे थे हम। उसमें हम पढ़ेंगे आज ज्योग्राफी का पार्ट। ज्योग्राफी चैप्टर 1 की ज्योग्राफी एज अ सोशल स्टडी है या साइंस है, हमें किस चीज़ सब्जेक्ट में रखना चाहिए, सोशल स्टडी में गिनना चाहिए उसको या साइंस में पढ़ना चाहिए। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, थोड़ा कंफ्यूजिंग है। आई होप आपको ये वीडियो जो है देखने के बाद समझ आ जाएगा कि उसको सोशल स्टडी में रखना चाहिए या साइंस में रखना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं हर साल, आप देखेंगे तो आपको समझ आएगा। ठीक है, यदि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, साथ में दिए गए बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आने वाली सभी नोटिफिकेशन आपको वक्त पर मिल सकें। तो ज्योग्राफी जो है वो कंसीडर किया गया है सोशल स्टडी में, लेकिन कई कई जगह क्योंकि इसके साइंटिफिक व्यूज़ को देखते हुए, जैसे कि ज्योग्राफी में साइंटिफिक व्यू देखे जाते हैं, तो कई स्कॉलर्स ने जैसे माल्थूस ने इसको साइंस में भी रखा है। ठीक है, और जो कंटेम्प्रेरी जोग्राफर्स हैं उन्होंने कंसीडर्ड किया है ज्योग्राफी को कॉम्बिनेशन, दोनों का कॉम्बिनेशन कहा है, सोशल स्टडीज और साइंस का कॉम्बिनेशन कहा है। दे ओपिनियन दैट सब्जेक्ट मैटर ऑफ ज्योग्राफी इज associated with society, but the method of study is scientific। जो इसका मेथड है स्टडी करने का या स्टडी कराने का, वो साइंस की तरह है, साइंटिफिक है एकदम। ठीक है, वैसे इसको एसोसिएट किया है सोसाइटी ने सोशल स्टडीज में, लेकिन जो ज्योग्राफी है जहाँ जहाँ उसके साइंटिफिक पार्ट आते हैं स्टडी करने के, तो उसमें वो साइंस की तरह थोड़ा लगता है। ज्योग्राफी इज प्राइमरीली कंसर्न्ड विद द इवॉल्विंग करेक्टर एंड स्पेशियल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अर्थ सरफेस। ठीक है, ज्योग्राफी जो है हमारे अर्थ सरफेस पे क्या क्या करेक्टर स्टिक्स हैं और क्या क्या ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें सब कुछ इन्वॉल्व है उसके साथ। ठीक है, तो इसको हम सोशल स्टडी कह सकते हैं, और जहाँ जहाँ उसके साइंटिफिक पार्ट आते हैं वहाँ वहाँ हम उसको साइंस में रख सकते हैं। ठीक है, जैसे कि आपने देखा भी होगा कि कई कई जो चैप्टर हैं हम सोचते हैं कि ये तो साइंस में होना चाहिए था, साइंस की सारी साइंटिफिक बातें कही गई हैं तो इसको साइंस में होना चाहिए था। कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम कौन सी बुक पढ़ रहे हैं, साइंस की पढ़ रहे हैं या सोशल स्टडीज़ की पढ़ रहे हैं। तो ये ज्योग्राफी में थोड़ी थोड़ी पार्ट्स आते हैं जो साइंस की तरह बिल्कुल लगते हैं। तो ये चीज़ हो गई। देन ज्योग्राफी एज सोशल स्टडी, ज्योग्राफी को सोशल स्टडीज़ की अगर तरह देखा जाए तो कई स्कॉलर्स ने इसको सोशल स्टडीज़ में किया है, जहाँ जहाँ उसके एराथोथनीस पार्ट आते हैं या फिर पटोलॉमी पार्ट आते हैं। डू गिव स्पेस टू लॉजिकल थिंकिंग इन दिस डिसिप्लिन, जहाँ पर लॉजिकल थिंकिंग यूज़ होती है। ठीक है, उसमें स्पेस दिया गया है लॉजिकल थिंकिंग को, वहाँ वहाँ ये सोशल स्टडीज़ में आती हैं। देन ज्योग्राफी को साइंस में क्यों कहा गया है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि साइंटिफिक मेथड यूज़ होते हैं, इसके कुछ अपने साइंटिफिक प्रिंसिपल हैं, लॉजिक्स हैं। तो मॉडर्न ज्योग्राफी को एम्फसाइज किया गया है साइंस की तरह, क्योंकि इसमें साइंटिफिक मेथड देखने को मिलते हैं, साइंटिफिक प्रिंसिपल्स यानी सिद्धांत और लॉजिक देखने को मिलते हैं। फिर ब्रांचेस में डिवाइड किया गया है, 5 टाइप की ब्रांचेस हैं। फिजिकल ज्योग्राफी, ह्यूमन ज्योग्राफी, इकोनॉमिक ज्योग्राफी, एनवायरमेंटल ज्योग्राफी, अप्लाइड ज्योग्राफी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपको ये 5 ब्रांचेस याद हैं तो कई बार ऐसे पूछ लेता है सीटेट के पेपर में कि कौन कौन सी इसमें ज्योग्राफी की ब्रांच नहीं है। तो अगर आपको ये 5 लर्न होंगी तो आप बता सकते हैं कि ये वाली ब्रांच नहीं है।
है ना। तो यहाँ फिर पूछ लेगा इनमें से कौन सी ब्रांच है। ज़्यादातर ये पूछा जाता है कि कौन सी ब्रांच नहीं है ज्योग्राफी की। तो आपको ये याद होना चाहिए, फिजिकल ज्योग्राफी होती है, ह्यूमन ज्योग्राफी, इकोनॉमिक ज्योग्राफी, एनवायरमेंटल ज्योग्राफी, अप्लाइड ज्योग्राफी। ठीक है। देन उसके बाद आता है फिजिकल ज्योग्राफी। फिजिकल ज्योग्राफी है, इट स्टडी ऑल नेचुरल टाइप्स ऑफ प्रोसेस इन द एनवायरनमेंट। ये स्टडी कराता है हमें सारे नेचुरल फॉर्म्स और उसके प्रोसेस जो कि एनवायरनमेंट में है। ठीक है। द मेन पर्पस ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी इज टू एक्सप्लेन द स्पेशियल कैरेक्टरिस्टिक of the various natural phenomena associated with the Earth's hydrosphere, biosphere, atmosphere and lithosphere। ठीक है। तो ये चीज़ हो गई। इन हाइड्रोलॉजी वी स्टडी द प्रॉपर्टी ऑफ द अर्थ्स वाटर। हाइड्रोलॉजी में हम क्या पढ़ते हैं, प्रॉपर्टी पढ़ते हैं अर्थ वाटर की और इट्स मूवमेंट इन द रिलेशन टू लैंड। ठीक है। जियोमॉर्फोलॉजी में क्या पढ़ते हैं, वी स्टडी द फिजिकल फीचर्स ऑफ द अर्थ सरफेस इन रिलेशन टू जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर। एंड जियोडसी में क्या पढ़ते हैं, वी स्टडी द साइज एंड शेप ऑफ द अर्थ। ठीक है। तो आपको ये पता होना चाहिए, कोई भी स्टेटमेंट दे देगा और आपसे पूछ लेगा कि ये जियोडसी है, हाइड्रोस्फीयर है, बायोस्फीयर है, एटमॉस्फेयर है, लिथोस्फीयर है। हालांकि मैंने बाद में क्वेश्चन जो है, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने अटैच कर दिए हैं इस वीडियो के साथ। आप देख सकते हैं किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है। यदि आपको ये पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे को टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। टेलीग्राम पे मैं ये जो पीडीएफ है वो डाल दूँगी, जिससे कि आपको आसानी होगी पढ़ने में। और प्लीज़ अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक का बटन दबाइए और मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। देन उसके बाद आता है ह्यूमन ज्योग्राफी। ह्यूमन ज्योग्राफी क्या है, इट डील्स विद द बिल्ट एनवायरनमेंट and how space is created, viewed, managed by human as well as influence human have on the space they occupy। ठीक है। तो ये चीज़ों से डील करता है जो कि एनवायरनमेंट में क्या कैसे क्रिएट होता है स्पेस, और कैसे देखा जाता है उसको, मैनेज कैसे किया जाता है ह्यूमन के द्वारा, एज वेल एज ये भी देखा जाता है कि कौन से ह्यूमन कौन से चीज़ें हैं जो ह्यूमन को प्रभावित करती हैं, इन्फ्लुएंस करती हैं। और हैव ऑन द स्पेस दे ऑक्यूपाई, जो कि उन्होंने ऑक्यूपाई किया हुआ स्पेस जो वो कैसे उनको प्रभावित करती है ह्यूमंस को। इट फोकसेस ऑन द स्टडी ऑफ पैटर्न एंड प्रोसेसेस दैट शेप्स द ह्यूमन सोसाइटी। और वो फोकस करती हैं पैटर्न पर, स्टडी के प्रोसेस पर, और दैट शेप द ह्यूमन सोसाइटी, जो कि ह्यूमन सोसाइटी को शेप देती है। इट एनकम्पैसेस द ह्यूमन पॉलिटिकल, कल्चरल, सोशल एंड इकोनॉमिक एस्पेक्ट। ये सब चीज़ों को मद्देनज़र देखते हुए वो शेप देती है। ठीक है। स्टडी हम जो स्टडी करते हैं वो किसको देखकर बनाया जाता है, वो जो पैटर्न है वो किसको देखकर, हमारी सोसाइटी को देखकर, हमारे जो ह्यूमन के पॉलिटिकल व्यूज़ हैं, कल्चरल है, और इन सब चीज़ों को, इन सब को मद्देनज़र देखते हुए हमारे स्टडी के पैटर्न को बनाया जाता है। देन इकोनॉमिक ज्योग्राफी, इट इज़ द स्टडी ऑफ लोकेशन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ अक्रॉस द वर्ल्ड। ठीक है। ये हमें किस चीज़ की स्टडी कराता है, इकोनॉमिक ज्योग्राफी, लोकेशन की, डिस्ट्रीब्यूशन की और स्पेटियल ऑर्गेनाइजेशन की, जो कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को देखता है और उसकी स्टडी कराता है अक्रॉस द वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड में। इट रिप्रेजेंटेड अ ट्रेडिशनल सब फील्ड ऑफ द डिसिप्लिन ऑफ जियोग्राफी। ठीक है।
देन उसके बाद आता है एनवायरमेंटल ज्योग्राफी. दिस कंबाइंस ह्यूमन एंड फिजिकल ज्योग्राफी एंड देयर इंटरेक्शन विद ह्यूमंस. इट एस्टेब्लिश अ रिलेशनशिप and socio-economic and spatial activities of humans. Pedology is defined as the study of soil in their natural environment. ठीक है, कुछ मिस्टेक है मैं सही कर दूंगी इसमें, हालांकि बहुत छोटी छोटी मिस्टेक है, आपको भी पता चल जाएंगी. देन जैसे यहाँ पर ऑफ नहीं लगा है, यहाँ इज. ठीक है, तो पेडोलॉजी क्या है? स्टडी ऑफ सॉइल और नेचुरल एनवायरनमेंट में जो स्टडी है सॉइल की, वो चीज़. ठीक है, किस जगह कैसी सॉइल हो पाई जाती है, कैसी नहीं, ये चीज़ हम एनवायरमेंटल ज्योग्राफी में पढ़ते हैं. फिर आता है अप्लाइड ज्योग्राफी. It is concerned with the application of geography knowledge and skills to the real world social, economic and environmental problems. The अब सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है जीपीएस की फुल फॉर्म. जीपीएस की फुल फॉर्म क्या है? ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम. हम सब यूज़ करते हैं जीपीएस जब हम कोई लोकेशन को फाइंड करते हैं या फिर कहीं पर हम जाते हैं, तो हम जीपीएस किसी की लोकेशन पता करने के लिए, ठीक है, तो ये सब चीज़ों के लिए यूज़ होता है. तो जीपीएस की फुल फॉर्म हम नहीं पता, हम शॉर्ट फॉर्म में ही बोलते हैं जीपीएस. तो ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम इसकी फुल फॉर्म है. इज अ इट इज़ अ स्पेस बेस्ड सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम दैट प्रोवाइड लोकेशन and time information in all weather conditions anywhere on or near the earth. It provides critical capability to military, civil and commercial user around the world. ठीक है. इन एडिशन जीपीएस जो है वो बैकबोन है फॉर मॉडर्नाइजिंग द ग्लोबल एयर ट्रैफिक सिस्टम. तो आपसे कुछ पॉइंट्स इसमें आपसे कुछ पॉइंट्स दे देगा आपको, और उसमें से पूछेगा विच इज़ नॉट ट्रू या विच इज़ नॉट करेक्ट. ठीक है, या फिर विच इज़ करेक्ट. ठीक है, आपको ऐसे कुछ ऑप्शंस दे देगा, तो आपको ये पता होने चाहिए ये इम्पोर्टेंट ऑप्शंस हैं. देन आपको पता होना चाहिए कि कौन सा नहीं है अप्लाइड ज्योग्राफी के लिए या कौन सा है. तो अगर आपको ये पीडीएफ उपलब्ध हो जाएगी, आप मेरे टेलीग्राम ऑप्शन पे देख सकते हैं, ऐप पे देख सकते हैं. आपको सीधा सा आपको कुछ नहीं करना, आपको सर्च करना है टीचिंग मेनिया लिख के. टीचिंग मेनिया में लिखा हुआ आ जाएगा, येलो कलर का स्टार बना आ जाएगा, उसमें टीचिंग मेनिया लिखा होगा, जो कि मेरे चैनल का लोगो है. तो वो आपको मिल जाएगा टीचिंग मेनिया अगर आप सर्च करेंगे तो. साथ ही साथ मैं लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, तो आप वहाँ से फॉलो कर सकते हैं और पीडीएफ जो है वहाँ से ले सकते हैं. प्लीज़ क्लिक लाइक करना ना भूलें ये वीडियो को, यदि आपको बिल्कुल भी थोड़ी भी यूज़फुल लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को. देन आते हैं हम कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस पे. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ इनकरेक्ट अबाउट सोशल साइंस. जैसे कि मैंने आपको बोला था कि ये ऐसे दे देते हैं, कुछ पॉइंट्स दे देते हैं जो कि आपको पता होने चाहिए. यदि आपको पीडीएफ पता होगी या वीडियो देखी होगी आपने, तो आपको पता चल जाएगा कि कौन से पॉइंट हैं, कौन से पॉइंट नहीं हैं. सोशल साइंस क्रिएट वाइडन ह्यूमन वैल्यूज सच एज फ्रीडम, रिस्पेक्ट फॉर डाइवर्सिटी. बिल्कुल सही है ये आंसर. तो सोशल साइंस जो है, सोशल साइंस के बारे में ये बिल्कुल सही है, तो ये नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पर इनकरेक्ट पूछा है. ध्यान से, ये 2011 में आया हुआ है क्वेश्चन, जून में. एज सोशल साइंस डील विद पीपल द नेचर ऑफ द इंक्वायरी इज़ नॉट साइंटिफिक. नहीं, मैंने जब आपको पढ़ा रही थी तो मैंने आपको बताया था कि ये साइंटिफिक होता है.
तभी हम इसको सोशल साइंस में रखते हैं, क्योंकि ये डील करता है पीपल से और उसके नेचर के बारे में बताता है साइंटिफिक तौर पर। तो ये राइट है आंसर, ये हमारा करेक्ट है आंसर। ठीक है, तो हमें आगे पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है, हमें सेकंड जो ऑप्शन है हमारा बिल्कुल सही है, सेकंड इज़ द राइट आंसर। एट द अपर प्राइमरी स्टेज, geography and economic together can help in the following: developing a perspective on issues of environment, resources and development। बिल्कुल सही है कि जो अपर स्टेज में जो जोग्राफी है वो जोग्राफी और इकोनॉमिक्स टुगेदर हेल्प करती हैं डेवलपिंग अ पर्सपेक्टिव, जो इश्यूज हैं हमारे एनवायरनमेंट को लेकर या रिसोर्स को लेकर उसकी डेवलपमेंट के बारे में पर्सपेक्टिव हमारा जो है वो डेवलप कराने में मदद करती है। तो ये बिल्कुल राइट आंसर है फर्स्ट, तो फर्स्ट इज द राइट आंसर। देन व्हाई इज द स्टडी ऑफ सोशल साइंस साइंटिफिक? साइंटिफिक क्यों है स्टडी ऑफ सोशल साइंस? क्यों है? इट यूजेस साइंटिफिक टर्म्स इन इट्स कॉन्टेक्ट, it fulfills the demand for calling social study as social science, it comprises systematically acquired verified knowledge, it help its reader to study the scientific society। तो थर्ड जो है इसका बिल्कुल सही आंसर है, इट कंप्राइजेस सिस्टमेटिकली एक्वायर्ड वेरीफाइड नॉलेज। जो साइंटिफिक इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसकी जो नॉलेज है बिल्कुल वेरीफाइड होती है, साइंटिफिक होती है और कुछ रीज़न होते हैं कुछ चीज़ों को लेकर, वो इसमें बिल्कुल क्लियरली साइंटिफिक तौर पर देखे जाते हैं, सिस्टमेटिकली देखे जाते हैं कि यदि जो सॉइल है, अगर हम देखेंगे ज्योग्राफी में हमें सॉइल्स के बारे में पढ़ा जाता है, यदि डेजर्ट की जो सॉइल है वो हम देखेंगे बहुत रूखी रूखी होती है। क्यों रूखी रूखी है? क्योंकि उस एरिया में या तो ज़्यादा गर्मी देखने को मिलती है या तो पानी की कमी रहती है, इसलिए वो ड्राई रहती है। तो इसके पीछे रीजंस होती हैं कुछ, तो वो साइंटिफिक तौर पर बिल्कुल क्लियर होते हैं, इसलिए वो स्टडी ऑफ सोशल साइंस कही जाती है। ठीक है, तो आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। देन आगे चलते हैं। बस इतने ही जो क्वेश्चंस थे वो थे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको ऐसे ही वीडियोस के जो नोटिफिकेशन है चाहिए तो आप प्लीज़ मेरे सब्सक्राइब कर सकते हैं मेरे चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग।